Hello class, welcome to my YouTube channel Rising Ghorawal. Myself Parmeshwar Singh. Class, in this video I am going to explain chapter 1 and chapter name is number system. In this chapter I am going to explain concept of number system, decimal number system, binary number system, conversion, octal number system, hexadecimal number system and binary arithmetic. Concept of number system. When you type words or numbers, the computer translates them into numbers as it can understand only numbers. Even colors, outlines of drawings, audio or videos are translated and stored as large numbers. मीन्स जैसे ही आप कंप्यूटर में कुछ भी टाइप करते हैं वर्ड्स या नंबर, कंप्यूटर उसे एक नंबर में ट्रांसलेट कर लेता है, क्योंकि कंप्यूटर केवल उसे नंबर के रूप में ही समझता है. कंप्यूटर में कलर्स हो या फिर ड्राइंग्स हो, आइडियोज हो, वीडियोज हो, मीन्स किसी भी प्रकार की फाइल या फोल्डर हो, वो सभी एक नंबर के रूप में ही कंप्यूटर में स्टोर होता है और कंप्यूटर उसे एक नंबर ही समझता है. द टेक्निक टू रिप्रेजेंट एंड वर्क विथ नंबर्स इज कॉल्ड द नंबर सिस्टम. मीन्स नंबर को रिप्रेजेंट करने और नंबर के साथ वर्क करने की जो टेक्निक है उसे कहते हैं नंबर सिस्टम. अ कंप्यूटर कैन अंडरस्टैंड दिस कॉम्बिनेशंस ऑफ नंबर्स एंड रिस्पॉन्ड अकॉर्डिंगली. मीन्स कंप्यूटर इन नंबर्स के कॉम्बिनेशंस को समझता है और उसके अकॉर्डिंग रिस्पॉन्स करता है. इट इज एन ऑर्गेनाइज्ड वे टू रिप्रेजेंट नंबर्स. मीन्स जो नंबर सिस्टम है वो नंबर को रिप्रेजेंट करने के ऑर्गेनाइज्ड तरीके हैं. फैक्ट बीट देखिए. बेस इज डिफाइंड एज द नंबर ऑफ डिजिट्स इन द नंबर सिस्टम. मीन्स जिस भी नंबर सिस्टम में जितने डिजिट्स यूज किए जाते हैं नंबर को रिप्रेजेंट करने के लिए, जितने डिजिट्स की संख्या होती है उसे ही कहते हैं बेस. कॉमन नंबर सिस्टम है डेसिमल नंबर सिस्टम, बाइनरी नंबर सिस्टम, ओक्टल नंबर सिस्टम और हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम. डेसिमल नंबर सिस्टम इसका बेस 10 होता है और इसे हम लोग अपनी डेली लाइफ में यूज करते हैं, जिसमें 0 to 9 तक के डिजिट्स का हम यूज करते हैं और इनकी संख्या होती है टोटल 10. ओके, 0 to 9 टोटल कितना हो गया 10. इसलिए क्योंकि इसमें डिजिट्स की संख्या 10 है इसलिए इसका बेस क्या है 10 है. बाइनरी नंबर सिस्टम, इसमें केवल 2 ही डिजिट का यूज किया जाता है 0 और 1, इसलिए इसका बेस है 2. ओक्टल नंबर सिस्टम, इसमें 0 to 7 तक के डिजिट्स का यूज किया जाता है और इनकी टोटल संख्या होती है 8, इसलिए इसका बेस है 8. हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम में नंबर्स को रिप्रेजेंट करने के लिए 0 to 9 डिजिट्स और ABCDEF तक के लेटर्स का यूज किया जाता है, जो कि 10 से लेकर के 15 तक के नंबर्स को रिप्रेजेंट करती हैं. तो टोटल इनकी संख्या होती है 16, इसलिए हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम का बेस 16 होता है. बेस रिप्रेजेंटेशन मीन्स जब हम नंबर सिस्टम्स को पढ़ रहे होते हैं तो उस समय हम जो भी नंबर्स राइट करते हैं उनके नीचे हमें इस तरह से बेस को इंडिकेट करना होता है, जिससे हमें पता चले कि हम जो नंबर राइट किए हैं वो कौन से नंबर सिस्टम में राइट किया गया है. जैसे यहाँ पर 35 डेसिमल में लिखा गया है क्योंकि इसमें बेस 10 लगा हुआ है. 35 को ही बाइनरी में चेंज किया गया है और इसका बेस 2 लिखा है, जिससे हमें पता चलता है कि ये बाइनरी में है और इसका बेस 8 है, इसलिए हमें पता चल रहा है कि ये ओक्टल के फॉर्म में लिखा हुआ है. और यहाँ पर बेस 16 है, इसलिए हमें पता चल रहा है कि ये हेक्साडेसिमल के फॉर्म में लिखा हुआ है. फैक्ट बीट है कि आर्यभट्ट इंडियन मैथमेटिशियन थे जिन्होंने जीरो के कॉन्सेप्ट को इंट्रोड्यूस किया था. डेसिमल नंबर सिस्टम ये वो नंबर सिस्टम है जिसे हम अपने डे टू डे लाइफ में यूज करते हैं. मीन्स यदि हमें किसी को काउंट करना हो तो हम डेसिमल नंबर सिस्टम का ही यूज करते हैं. आपके मोबाइल्स में जो नंबर आप राइट करते हैं वो सभी डेसिमल नंबर सिस्टम में ही आप लोग यूज करते हैं. भले ही कंप्यूटर उसे या फिर मोबाइल उसे बाइनरी के फॉर्म में समझता हो, लेकिन हम लोग उसे डेसिमल के फॉर्मेट में ही राइट करते हैं. मैथमेटिक्स के बुक में आप जो भी कैलकुलेशन करते हैं वो सभी डेसिमल नंबर सिस्टम में ही होते हैं. वहाँ पर बेस इंडिकेट नहीं किया गया होता है क्योंकि हमें पता होता है कि हम जो भी पढ़ रहे हैं मैथ के बुक में वो डेसिमल फॉर्म में ही है, इसलिए हमें वहाँ पर बेस को इंडिकेट करने की ज़रूरत नहीं होती है. और यहाँ पर हम
नंबर सिस्टम्स को पढ़ रहे हैं, यहाँ पर कई नंबर सिस्टम्स हैं, इसलिए यहाँ पर कंफ्यूजन क्रिएट ना हो कि कौन सा नंबर कौन से फॉर्म में लिखा हुआ है, इसलिए यहाँ पर बेस को इंडिकेट करना जरूरी होता है। डेसिमल नंबर सिस्टम में टोटल 10 डिजिट्स का यूज किया जाता है 0 to 9, इसलिए इसका बेस 10 होता है। डेसिम वर्ड, जो डेसिमल वर्ड है वो लैटिन वर्ड डेसिम से लिया गया है और डेसिम का मीन्स होता है 10। ओके, और डेसिमल नंबर सिस्टम हर एक नंबर सिस्टम की तरह पोजिशनल वैल्यू सिस्टम है। दिस मीन्स दैट द वैल्यू ऑफ डिजिट विल डिपेंड ऑन इट्स पोजीशन। मीन्स कौन से डिजिट की क्या वैल्यू होगी ये डिपेंड करता है कि उस डिजिट को कौन से पोजीशन पर राइट किया गया है। ऐसा हर एक नंबर सिस्टम में होता है, बाइनरी में भी होगा, ऑक्टल में भी होगा और हेक्सा में भी होगा। ओके, एग्जाम्पल के तौर पे आप देख सकते हैं लिखा है 3240, तो यहाँ पर जो 0 है वो यूनिट पोजीशन पर है और जो 4 है वो टेंस पोजीशन पर है और जो 2 है वो 100 पोजीशन पर है और जो 3 है वो 1000 पोजीशन पर है। ओके, इसलिए 3 की पोजीशनल वैल्यू है 3000 और 2 की पोजीशनल वैल्यू है 200 और 4 की पोजीशनल वैल्यू है 40। ओके, और क्योंकि 0 0 ही है इसलिए उसकी पोजीशनल वैल्यू 0 है और इसको इस तरह से राइट कर सकते हैं आप। ओके, मीन्स 10 के पावर के फॉर्म में इसे आप राइट कर सकते हैं। ओके, इस मेथड को एक्सपेंडेड फॉर्म कहते हैं। मीन्स इस तरह से इस नंबर को इस तरह से एक्सपेंड कर दिया गया है और फिर मल्टीप्लाई किया गया है और मल्टीप्लाई करके फिर इसको ऐड कर दिया गया है और आपको फाइनल वैल्यू यहाँ पर मिल जाती है। और हर एक पोजीशन के वेटेज को इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं। देखिए यहाँ पर रिप्रेजेंट किया गया है, जो 1000 पर है उसको 10 पावर 3, जो 100 पर है 10 पावर 2। ओके, और जो 10th पोजीशन पर है उसे 10 पावर 1 और जो यूनिटी पोजीशन पर है उसे 10 पावर 0। इस तरह से वेटेज को इंडिकेट किया जाता है जैसे यहाँ पर किया गया है। ओके, जो नंबर सबसे अधिक वेटेज वाला है उसे कहेंगे मोस्ट सिग्निफिकेंट डिजिट और जो नंबर सबसे कम वेटेज वाला है उसे कहेंगे लिस्ट सिग्निफिकेंट डिजिट। तो यहाँ पर जो 3 है वो MSD है और जो 0 है वो LSD है। ओके, यहाँ पर कुछ नंबर्स दिए गए हैं जिसमें आपको MSD और LSD आपको इसमें से राइट करना है। ओके, तो इसे आप कर लीजिएगा। नेक्स्ट है बाइनरी नंबर सिस्टम और इसमें केवल 2 ही डिजिट होते हैं 0 और 1 और इसका बेस होता है 2। 2 स्टेट सिस्टम के द्वारा इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल को कैरी करना आसान होता है, इसलिए यहाँ पर बाइनरी नंबर सिस्टम को ही इलेक्ट्रॉनिक सर्किट डिजाइन करने में ज़्यादा प्रीफर किया जाता है। यहाँ पर 1 ऑन को रिप्रेजेंट करता है जबकि 0 ऑफ को रिप्रेजेंट करता है। हर एक बाइनरी डिजिट को बीट कहते हैं। मीन्स हर एक बाइनरी डिजिट को बीट कहते हैं, जैसे 1 बीट 0 बीट। ओके, जैसे डेसिमल नंबर सिस्टम पोजिशनल वैल्यू सिस्टम था उसी तरह से बाइनरी नंबर सिस्टम भी पोजिशनल वैल्यू सिस्टम है। डेसिमल नंबर सिस्टम का बेस 10 था, इसलिए नंबर्स के पोजिशनल वैल्यू का जो वेटेज था उसको दिखाने के लिए हम 10 का वहां पर यूज करते थे, जबकि यहाँ पर जो बेस है वो 2 है, इसलिए वेटेज को इंडिकेट करने के लिए यहाँ पर 2 का यूज किया गया है। बाइनरी नंबर सिस्टम में केवल 2 ही स्टेट होते हैं 0 और 1, मीन्स ऑन और ऑफ, इसलिए इलेक्ट्रॉनिक सर्किट को डिजाइन करने के लिए केवल बाइनरी नंबर सिस्टम का ही यूज किया जाता है। और बेसिकली कहा जाए तो कंप्यूटर केवल बाइनरी नंबर को ही समझता है और जो भी उसमें आप राइट करते हैं या फिर जो भी आप उसमें स्टोर करते हैं उन सभी को वो बाइनरी नंबर मीन्स 0 और 1 ही समझता है। अब चाहे ऑडियो हो, वीडियो हो, फोटोज हो या फिर कोई और नंबर हो, उन सभी को 0 और 1 ही समझता है और 0 और 1 के फॉर्म में ही उस पर ऑपरेशन करता है। बाइनरी नंबर सिस्टम वाज इन्वेंटेड बाय अ जर्मन मैथमेटिशियन गोटफ्रीड लेibniz। इनके द्वारा बाइनरी नंबर सिस्टम को इंट्रोड्यूस किया गया था। नेक्स्ट हेडिंग है कन्वर्जन डेसिमल टू बाइनरी कन्वर्जन। मीन्स जो नंबर डेसिमल में लिखे गए हैं उन्हें हम बाइनरी में कैसे चेंज करेंगे। तो डेसिमल नंबर को बाइनरी में चेंज करने के लिए कुछ स्टेप्स हैं, जैसे जो नंबर दिया गया है उसको आपको 2 से डिवाइड करना है
और रिमाइंडर या तो 0 या तो 1 आएगा, उसे आपको इस तरह से राइट कर लेना है। और जो क्वोटिएंट आएगा उसको फिर से आपको 2 से डिवाइड करना है, और क्वोटिएंट को 2 से तब तक डिवाइड करना है जब तक कि क्वोटिएंट 0 ना हो जाए। ओके, और जो रिमाइंडर आएगा उसे हम रिवर्स ऑर्डर में राइट कर लेंगे। तो रिवर्स ऑर्डर में राइट करने पर जो नंबर आएगा वही इसका बाइनरी नंबर होगा। ओके, देखिए 75 इसके बेस में 10 लिखा हुआ है, मीन्स ये डेसिमल में लिखा हुआ है, और इसे हमें बाइनरी में चेंज करना है। डेसिमल टू बाइनरी, बाइनरी टू डेसिमल, इस तरह से जितने भी कन्वर्जन हैं उन सभी के वीडियोस मेरे यूट्यूब चैनल पर ऑलरेडी उपलब्ध है, आप उसे वहां से देख सकते हैं और समझ सकते हैं। फिलहाल मैं इसे यहाँ पर एक्सप्लेन करते रहा हूँ किस तरह से इसे किया गया है। ठीक है, देखिए 75 है तो 75 को 2 से डिवाइड किया गया है। ओके, 75 को 2 से डिवाइड किया गया है तो 75। ओके, आप 75 को 2 से डिवाइड करेंगे तो आप क्या करेंगे, 2 3 जा 6 आएगा, तो यहाँ पर आप 6 राइट करेंगे और यहाँ पर आप 3 राइट करेंगे। ओके, और फिर आप एक लाइन ड्रॉ करेंगे, इसे आप यहाँ पर माइनस करेंगे तो 1 आएगा, और फिर 5 को यहाँ पर राइट कर लेंगे और अभी हो जाएगा 15, और फिर से आप इसे 2 से डिवाइड करेंगे तो 2 7 जा 14 होता है, तो 7 टाइम्स तक जाएगा और यहाँ पर आ जाएगा 14। यहाँ पर आप 14 राइट करेंगे और फिर माइनस करेंगे तो यहाँ पर 1 आएगा। ओके, तो 1 हो गया आपका रिमाइंडर और 37 हो गया आपका क्वोटिएंट। ओके, तो रिमाइंडर को आपको इस तरह से यहाँ पर ऐड करना है और जो क्वोटिएंट आएगा उसको यहाँ पर ऐड करना है। ओके, इसी तरह से फिर से आपको इसी क्वोटिएंट को मीन्स 37 को फिर से आपको 2 से डिवाइड करना है। तो 2 1 जा 1, सॉरी 2 1 जा 2, तो यहाँ पर देखिए 1 बचा तो क्या हो गया 17, 2 8 जा 16, 1 रिमाइंडर आ गया, आपने यहाँ पर ऐड कर दिया। ओके, और यहाँ पर आ गया क्वोटिएंट। इस तरह से इसे डिवाइड किया गया है जब तक कि क्वोटिएंट 0 नहीं आ गया। जब लास्ट में क्वोटिएंट 0 आ गया तो यहाँ पर जो रिमाइंडर आ रहा है उसे रिवर्स डायरेक्शन में राइट कर लिया गया है, और इस तरह से डेसिमल टू बाइनरी कन्वर्जन हो गया है। एक और एग्जांपल है 256 है, इसका बेस 10 है, मीन्स डेसिमल में है, और इसे हमें बेस 2 मीन्स बाइनरी में चेंज करना है। ओके, तो इसे भी हम 2 से डिवाइड करेंगे, 2 1 जा 2 और 2 2 जा 4, यहाँ पे एक बच जाएगा, क्या हो जाएगा 16, 2 8 जा 16। ओके, तो रिमाइंडर क्या है 0 है, क्योंकि ये टोटल कट गया तो क्या आएगा रिमाइंडर 0 आ जाएगा, और क्वोटिएंट आपका 128 आ गया। ओके, फिर से आप डिवाइड करेंगे 2 से, 2 6 जा 12 और 2 4 जा 8। ओके, और फिर से आपका जो रिमाइंडर है वो 0 आ गया क्योंकि ये पूरी तरह से डिवाइड हो गया, और आपका क्वोटिएंट आ गया 64। ओके, तो इस तरह से आपको डिवाइड करते जाना है, और लास्ट में आपका देखिए यहाँ पर 1 है, तो आप 2 से 1 को डिवाइड करेंगे तो 0 टाइम्स तक जाएगा, तो यहाँ पर जो क्वोटिएंट है वो 0 आ जाएगा और आपका जो रिमाइंडर है वो 1 आ जाएगा। ओके, जो ये 1 है ये लास्ट में रिमाइंडर ग्रुप में बच जाएगा। ओके, फिर आपको इसे रिवर्स डायरेक्शन में राइट कर लेना है। इस तरह से देखिए रिवर्स डायरेक्शन में राइट किया गया है और इस तरह से ये बाइनरी में कन्वर्ट हो गया है। नेक्स्ट है बाइनरी टू डेसिमल कन्वर्जन। बाइनरी टू डेसिमल कन्वर्जन के लिए आपको क्या करना है, आपको बाइनरी को इस तरह से राइट कर लेना है, फिर सभी जो भी यहाँ पर डिजिट्स हैं, जैसे 0 है 0 इंटू 2, फिर 1 इंटू 2, फिर 1 इंटू 2, फिर आपको 0 इंटू 2, फिर 1 इंटू 2, इस तरह से आपको राइट कर लेना है। फिर आपको पावर यहाँ पर यूज करना है 0 1 2 3 4, मीन्स जो सबसे फर्स्ट जो डिजिट है, मीन्स जो सबसे लास्ट में जो डिजिट है उस पर उसके जो 2 होगा वहां पर आपको 0 से स्टार्ट करना होगा पावर, और आपको पावर को 1 बाई 1 इंक्रीज करते जाना है और इस तरह से आपको राइट कर लेना है। ठीक है, फिर आप इसे कैलकुलेट कर लेंगे। ओके, तो जैसे ये 2 पावर 4 है तो यहाँ क्या हो जाएगा 1 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, मीन्स 4 टाइम्स तक, और फिर आप उसे कैलकुलेट कर लेंगे, आ जाएगा 16। ओके, और जहाँ पर 0 है वो तो 0 ही आ जाएगा। ओके, और फिर आप फाइनली इसे आप ऐड कर लेंगे, तो ऐड करने के बाद जो आएगा उससे आप इस तरह से राइट कर लेंगे, तो ये हो जाएगा आपका डेसिमल। तो इस तरह से बाइनरी टू डेसिमल कन्वर्जन होता है। इस कन्वर्जन को और डिटेल में समझने के लिए आप मेरे चैनल को विजिट करें, वहां पर आपको बाइनरी टू डेसिमल कन्वर्जन का वीडियो मिल जाएगा। उसमें कई एग्जांपल्स को मैंने लेकर के आपको एक्सप्लेन किया है, जहां से आप उसे समझ सकते हैं। ओके, तो इस तरह से नेक्स्ट है, इसमें भी सेम प्रोसेस है, सभी डिजिट में 2 से मल्टीप्लाई किया गया है, फिर 0 टू
देखिए 2 की पावर 0, फिर 1 2 3 इस तरह से पावर यूज किया गया है, फिर इनको कैलकुलेट कर दिया गया है। ओके, जैसे 2 पावर 8 है मीन्स 2 इंटू 2 इंटू 2 8 टाइम्स तक। ओके, फिर आप उसे मल्टीप्लाई करेंगे तो जो वैल्यू आएगा उसे आप ऐड करेंगे और इस तरह से आप एडिशन कर लेंगे, तो यहाँ पर जो नंबर आएगा वह होगा इस बाइनरी नंबर का डेसिमल नंबर। ओके, फैक्ट बिट 4 बिट्स इक्वल टू 1 निबल होता है, मीन्स 4 बिट्स इक्वल टू 1 निबल। ओके, और 8 बिट्स इक्वल टू 2 निबल्स और 8 बिट्स इक्वल टू 1 बाइट होता है। ओके, मीन्स हाफ बाइट में 1 निबल होता है। और इसी तरह से 1024 बाइट इक्वल टू 1 किलो बाइट होता है और 1024 ओके और 1024 किलो बाइट इक्वल टू 1 मेगाबाइट होता है, मीन्स एमबी होता है, और 1024 एमबी इक्वल टू 1 गीगाबाइट मीन्स जीबी होता है। ओके, और 1024 जीबी इक्वल टू 1 टीबी होता है, टीबी मीन्स टेराबाइट। इस तरह से मेमोरी मेजरमेंट की यूनिट होती है। ऑक्टल नंबर सिस्टम, ऑक्टल नंबर सिस्टम में नंबर्स को रिप्रेजेंट करने के लिए टोटल 8 डिजिट्स का यूज किया जाता है 0 to 7। ओके, इसलिए इसका बेस 8 होता है। ऑक्टल वर्ड लैटिन वर्ड ऑक्टो से लिया गया है जिसका मीन्स होता है 8। और ऑक्टल नंबर सिस्टम भी पोजिशनल वैल्यू सिस्टम है। ओके, क्योंकि यहां पर इसका बेस 8 होता है इसलिए जो डिजिट्स होते हैं उनके वेटेज को रिप्रेजेंट करने के लिए यहां पर 8 के पावर्स का यूज किया जाता है। ओके, सी ऑक्टल टू डेसिमल कन्वर्जन, ऑक्टल नंबर को डेसिमल नंबर में कन्वर्ट करना तो बिल्कुल वही मेथड है जो बाइनरी टू डेसिमल के लिए यूज किया जाता है। यहां पर देखिए सभी डिजिट्स को इस तरह से राइट किया गया है और इनके बेस के साथ में इसको मल्टीप्लाई कर दिया गया है और फिर यहां पर पावर को अप्लाई कर दिया गया है और फिर इसे सॉल्व कर दिया गया है। ओके, तो मल्टीप्लाई करने पर जो नंबर आ रहे हैं उनको ऐड कर दिया गया है और यहां पर आपका डेसिमल नंबर आपको प्राप्त हो गया है। और नेक्स्ट नंबर सिस्टम है हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम। इसमें टोटल 16 सिंबल्स का यूज किया जाता है नंबर्स को रिप्रेजेंट करने के लिए, जिसमें 0 to 9 डिजिट्स होते हैं और A to F लेटर्स होते हैं जो 10 to 15 तक के नंबर्स को रिप्रेजेंट करते हैं। हेक्सा मीन्स 6 होता है और डेसी मीन्स 10 होता है। हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम भी पोजिशनल वैल्यू सिस्टम है और यहां पर बेस 16 होता है, इसलिए डिजिट्स के वेटेज को दिखाने के लिए यहां पर 16 के पावर का यूज किया जाता है। ओके, जैसे यहां पर देखिए 8 के पावर का यूज किया गया है और यहां देखेंगे देखिए 2 के पावर का यूज किया गया है। इस तरह से यहां पर 16 के पावर का यूज किया जाएगा डिजिट्स के वेटेज को रिप्रेजेंट करने के लिए। हेक्साडेसिमल टू डेसिमल कन्वर्जन, इसका भी सेम मेथड है। जैसे देखिए यहां पर 4b लिखा है। ओके, 4b, तो यहां पे जो b है b को देखिए a मीन्स 10 b मीन्स 11। ओके, a मीन्स क्या, a टू 15 तक को रिप्रेजेंट करने के लिए नंबर होते हैं, तो a पर होगा 10, यहाँ b पर 11 12 13 14 15। ओके, तो यहाँ पर b मीन्स 11, इसलिए यहाँ पर 11 लिखा गया है। देखिए 11 इंटू 16 फिर 4 इंटू 16 और फिर पावर को यूज किया गया है और फिर इसे सॉल्व कर दिया गया है, तो यहाँ पर आ गया 75। ओके, और यहाँ पर कुछ वर्क दिया गया है, इसे आपको सेल्फ ट्राई करना है, सेल्फ आपको कंप्लीट करना है। इसे ये देखिए ऑक्टल नंबर में दिया है, इसे आपको डेसिमल में चेंज करना है और फिर यहाँ पर देखिए हेक्साडेसिमल दिया गया है, इसे आपको डेसिमल में चेंज करना है। ये आपको सेल्फ ट्राई करना है। यदि आपको नहीं आता है तो आप कमेंट बॉक्स में राइट करिए, मैं आपको उसका आंसर प्रोवाइड करूंगा। उसके अलावा मैं आपको डिस्क्रिप्शन में जो मेरे चैनल पर वीडियो है इस तरह के कन्वर्जन का, मैं उस वीडियो को आपको प्रोवाइड कर दूंगा जिससे आप इसको और डीपली समझ पाएंगे। नेक्स्ट हेडिंग है बाइनरी अरिथमेटिक। आप जानते हैं कि कंप्यूटर केवल बाइनरी नंबर को समझता है क्योंकि उसमें जो भी सर्किट्स होती हैं उनके दो ही स्टेट्स होते हैं, 0 और 1 मींस ऑन और ऑफ। तो कंप्यूटर अपने ऑपरेशंस को परफॉर्म करने के लिए एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन ऑपरेशंस को परफॉर्म करता है। देखते हैं बाइनरी एडिशन। बाइनरी एडिशन में देखिए इस तरह से,
जैसे 0 और 0 को ऐड करेंगे मीन्स 0 प्लस 0 करेंगे तो आंसर क्या आएगा, 0 आएगा। ओके, और कैरी भी 0 होगा। 0 प्लस 1 करेंगे तो क्या आएगा, 1 आएगा। ओके, और 1 प्लस 0 करेंगे तो भी 1 आएगा। और जब आप 1 प्लस 1 करेंगे तो यहां पर 0 आएगा, आंसर इसका 0 आएगा और कैरी हो जाएगा 1। ओके, जैसे फैक्ट बिट में दिया है 1 प्लस 1 प्लस 1 इक्वल टू 1 एंड 1 कैरी। देखिए कैसे किया गया है। ओके, आपको इसे ऐड करना है 1 प्लस 1 प्लस 1। ओके, तो 1 और 1 को ऐड करेंगे तो क्या आएगा, 0 आ जाएगा और कैरी 1 आ जाएगा। ओके, मीन्स इन दोनों के स्थान पर 0 आ जाएगा और कैरी 1 हो जाएगा। ओके, तो इसे यहां से मैं यहां से रिमूव कर देता हूं। देखिए इसके स्थान पर क्या हो गया, यहां पर 0 हो जाएगा। अब क्या हो जाएगा, यहां पर 0 हो जाएगा। ओके, और नेक्स्ट यहां पर 1 कैरी आ जाएगा। ओके, 1 कैरी आ जाएगा। ओके, ये 1 क्या है, कैरी है। तो 0 और 1 को करेंगे तो क्या आएगा, 1 आएगा। ओके, 0 और 1 को अब ऐड करेंगे। देखिए यहां पर क्या था, 1 प्लस 1 था। 1 प्लस 1 को ऐड करने पर क्या आया, 0 आया और 1 कैरी आ गया। ओके, तो अब ये क्या हो गया, 0 और 1 हो गया। 0 और 1 को ऐड करेंगे तो क्या आएगा, 1 आएगा। अब यहां देखिए 0 और 1 को ऐड करेंगे क्या आएगा, 1 आएगा और कैरी 0 आएगा। तो फिलहाल कैरी कुछ नहीं है और यहां पर जो 1 है उसे हम यहां पर ऐड कर लेंगे। ओके, तो इस तरह से एडिशन हो जाएगा। मीन्स आप कह सकते हैं कि 1 प्लस 1 इक्वल टू 1 1। ओके, जिसमें से क्या था, एक 1 था और एक कैरी था। ओके, देखिए एग्जाम्पल देखिए, इसमें दोनों को इसे ऐड करना है, दोनों बाइनरी हैं। ओके, देखिए तो ये तो कैरी है टोटल, ठीक है, ये कैरी है, इसे ऐड नहीं करना आपको, ठीक है ना, कैरी है। ठीक है, तो देखिए 1 और 1 ऐड करेंगे तो क्या आएगा, 0 आएगा और 1 कैरी हो जाएगा, इसलिए यहाँ पर 1 लिखा गया। ठीक है, 1 कैरी हो गया। 1 और 1 को ऐड करेंगे तो क्या आएगा, 0 और कैरी क्या आ जाएगा, 1। ओके, 1 यहाँ पर आ गया। ठीक है, और 0 यहाँ पर ऐड कर लिए। अब क्या है, यहाँ कैरी में 1 है, 1 0, 1 और 0 ऐड करेंगे क्या आएगा, 1 आएगा। देखिए 1 और 0 ऐड करेंगे क्या आ जाएगा, इन दोनों के स्थान पर क्या आ जाएगा, इन दोनों के स्थान पर क्या आ जाएगा, आपका 1 आ जाएगा। ओके, और फिर से 1 और 1 हो जाएगा। 1 और 1 ऐड करेंगे क्या आ जाएगा, 0 और कैरी फिर से 1 आ जाएगा। ओके, और फिर 1 एंड 1 हो गया। 1 और 1 ऐड करेंगे तो क्या आ जाएगा, 0। मीन्स इन दोनों के स्थान पर क्या आ जाएगा, 0 और 0 क्या आ जाएगा, 0 और कैरी क्या आ जाएगा, 1। ओके, 1 और 1 करेंगे तो कैरी क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। और इन दोनों के स्थान पर क्या आ जाएगा, 0, तो 0 और 0 क्या आ जाएगा, 0। ओके, और फिर देखिए यहाँ पर है 1। ओके, तो 1 और 1 क्या आ जाएगा, फिर से 0 हो जाएगा और कैरी 1 हो जाएगा। ठीक है, तो 1 और 1 क्या हो गया, 0 हो गया और कैरी 1 हो गया। और यहाँ 0 और 1 क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा और जो कैरी 1 था उसे यहाँ पर ऐड कर लिया गया। इस तरह से एडिशन हो गया है। ओके, देखिए एडिशन का ये रूल है और इसे हम फिर से आपको ऐड करके दिखाते हैं। ठीक है, देखिए यहाँ पर क्या है, 1 एंड 1 और 1 से क्या आ जाएगा, यहाँ पर क्या आएगा, यहाँ पर तो 0 आ जाएगा। ठीक है, यहाँ तो 0 आ जाएगा, बट कैरी क्या आ जाएगा, कैरी आपका 1 आ जाएगा। ठीक है, यही तो इसमें लिखा गया। देखिए 1 एंड 1 को ऐड करेंगे तो यहाँ 0 आ जाएगा, कैरी क्या आ जाएगा, 1 हो जाएगा। ठीक है, अभी क्या हो गया, अब आपको इसे ऐड करना है 1 प्लस 0 प्लस 1। तो 1 और 0 को ऐड करेंगे तो क्या आएगा, 1 और 0। देखिए 1 और 0 को ऐड करेंगे क्या आएगा, 1। मीन्स इन दोनों को रिप्लेस करके इसके स्थान पर क्या जा रहा है, 1 आ जा रहा है। मीन्स इन दोनों को रिप्लेस करके इसके स्थान पर क्या जा रहा है, इसके स्थान पर 1 आ 1 आ गया। तो अब क्या होगा, 1 एंड 1 करेंगे तो फिर से क्या आएगा, यहाँ पर 0 ही आएगा ना। ओके, समझ पा रहे हैं, 1 और 0 क्या हो जाएगा, 1। इन दोनों के स्थान पर क्या हो जाएगा, 1। और फिर 1 और 1 क्या हो जाएगा, 0। यहाँ पर 0 हो जाएगा। ओके, और फिर से जो कैरी है वो 1 हो जाएगा। ओके, 1 कैरी आ जाएगा। इसका कलर चेंज कर देता हूं। ओके, अब यहां पर 1 कैरी आ गया तो यहां पर क्या हो गया, 1 1 1 प्लस 1 प्लस 0। तो 1 1 फिर से यहां पर हो गया, तो 1 1 हो जाएगा, क्या इन दोनों के स्थान पर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा
और यहाँ पर कैरी 1 आ जाएगा। ओके, तो इन दोनों के स्थान पर क्या 0 हो जाएगा और कैरी क्या आ जाएगा, वहाँ पर 1 आ जाएगा। तो यहाँ पर 1 कैरी आ गया, ठीक है, यहाँ पर फिर से 1 कैरी आ गया और इन दोनों 1 के स्थान पर क्या आ जाएगा 0, तो 0 प्लस 0, अब क्या बचा 0 प्लस 0, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 0। तो अब देखिए 1 1 हो गया, 1 और 1 क्या हो जाएगा, एक कैरी आ जाएगा, ठीक है, 1 1 करने से क्या हो जाएगा 1 कैरी आ जाएगा, आपको पता है 1 कैरी आ जाएगा। ओके, ओके 1 कैरी, 1 और 1 को ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा, इन दोनों के स्थान पर 0 आ जाएगा और कैरी 1 आ जाएगा। तो और 0 और 1 ऐड करेंगे तो क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा, यहां पर क्या आ जाएगा 1। ओके, यहां पर आ जाएगा 1 और अभी 1 है तो ये 1 सिंपली यहां पर राइट कर दिया जाएगा, ठीक है। देखिए इस तरह से एडिशन परफॉर्म हो जाएगा। ओके ओके, देखते हैं बाइनरी सब्ट्रैक्शन। बाइनरी सब्ट्रैक्शन का देखिए रूल है, यहां पर देखिए 0 माइनस 0 इक्वल टू 0, 0 माइनस 1 करेंगे तो 1 आएगा और 1 बार हो जाएगा। ओके, और फिर अगर आप 1 में से 0 माइनस करेंगे तो 1 ही आ जाएगा और 1 में से 1 माइनस करेंगे तो 0 आ जाएगा। ओके, तो देखते हैं इसका एग्जांपल। देखिए एग्जांपल है, देखिए 0 में 0 माइनस किया 0 आ गया, अब 1 में 0 माइनस करेंगे तो 1 ही आ जाएगा। ओके, फिर 1 में 1 माइनस करेंगे तो 0 आ जाएगा। ओके, 1 में 1 माइनस करके आएगा 0 आ जाएगा और फिर 1 के नीचे कुछ है नहीं तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 1 आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से सब्ट्रैक्शन हो गया है। देखिए इसको किस तरह से माइनस करेंगे, 1 1 0 और इसमें माइनस करना है 1 1। ओके, देखिए 0 में से 1 को माइनस करेंगे तो 0 में से तो 1 माइनस हो नहीं पाएगा, तो क्या होगा यहाँ से 1 को हमें बारो करना होगा। ठीक है, यहाँ से 1 को बारो करेंगे इसके पास तो ये क्या हो जाएगा, ये 1 0 हो जाएगा और 1 0 में से हम 1 माइनस करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 1, यहाँ पर क्या आ जाएगा 1। ओके, देखिए 0 में से हम 1 माइनस करेंगे तो माइनस हो नहीं पाएगा, तो क्या करेंगे 1 बारो लेंगे, साइड वाले से 1 बारो लेंगे तो यहाँ क्या हो जाएगा 1 0 और 1 0 में से हम 1 माइनस करेंगे तो 1 आएगा। ओके, और यहाँ पर अभी क्या हो गया, यहाँ पर तो 1 था ही, ये 1 इसको दे दिया अपने साइड वाले को, तो यहाँ पर क्या है अभी 0 है, फिर से यहाँ 0 है। अब 0 में से 1 माइनस करेंगे तो होगा नहीं, तो फिर से साइड वाले से बारो लेगा। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, फिर से यहाँ पर 1 0 हो जाएगा और 1 0 में से 1 माइनस करेंगे तो यहाँ पर 1 आ जाएगा। ओके, तो इस तरह से सब्ट्रैक्शन परफॉर्म होता है। अगर आपको फिर भी समझ में ना आया हो तो आप मेरे चैनल को विजिट करिए और वहाँ पर मेरा सेपरेट वीडियो है बाइनरी सब्ट्रैक्शन का, उसे आप वहाँ से देख लीजिए और आपको बिल्कुल ही क्लियरली समझ में आ जाएगा किस तरह से इसे परफॉर्म करना है। ओके, अब देखते हैं मल्टीप्लिकेशन। मल्टीप्लिकेशन बहुत ही ईजी है, बस आपको एडिशन इसमें आना चाहिए। ठीक है, तो मल्टीप्लिकेशन सेम रूल है, देखिए जो भी आपका जो मैथमेटिक्स में होता है वही रूल है, 0 इंटू 0 0 होगा, 0 इंटू 1 0 होगा, 1 इंटू 0 0 होगा और 1 इंटू 1 1 होगा। ओके, तो यहाँ पर क्या है, देखिए 1 1 0 1 0 और 1 0 1 है। ओके, इसे मल्टीप्लाई करना है, आपको करना क्या है, स्टार्ट करेंगे इसके साथ। देखिए 1 इंटू 0 क्या आ जाएगा 0, 1 इंटू 1 क्या आ जाएगा 1, 1 इंटू 0 क्या आ जाएगा 0, 1 इंटू 1 1 आ जाएगा, 1 इंटू 1 1 आ जाएगा। ओके, मीन्स सेम टू सेम जो यही है वही आपको यहाँ पे राइट कर लेना है। ठीक है, अब फिर 0 है तो यहाँ पर सभी के स्थान पे 0 आपको राइट करना है, फिर से 1 है तो फिर से आपको यही चीज आपको यहाँ पर राइट कर लेना है। ठीक है, क्योंकि वही आएगा ही। ठीक है, फिर आपको क्या करना है, इसे आपको एडिशन परफॉर्म करना है। ठीक है, फिर आप इसे ऐड कर लीजिए और जैसे आप ऐड करेंगे आपका आंसर आ जाएगा। ओके, बाइनरी मल्टीप्लिकेशन के लिए भी आप मेरे चैनल को विजिट कर सकते हैं, वहां पर आपको डिटेल में अलग से सेपरेट आपको बाइनरी मल्टीप्लिकेशन का वीडियो मिल जाएगा। ओके ओके क्लास, तो इस तरह से वीडियो कंप्लीट हो गई है। यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा उसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। यदि आपको कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में लिखें। थैंक यू।